बिहार में वोट चोरी हुआ है? पूरा हुआ है। जहाँ 100 वोट है, जहाँ बूथ पे 125 वोट निकल रहा है, इसने इतनी मोटी चोरी कहाँ से हुई? इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके ये गद्दी पे बैठे हैं। तानाशाही सरकार जो है, आम जनता तानाशाही की बात करते तो मुझे इमरजेंसी याद आता है। मेरे वोट का मैं तो देख ही सकता हूँ ना, मेरे को देखने क्यों नहीं दे रहे? वो पर्चे क्यों नहीं देखने दे रहे? ये इसी का नाम तो चोरी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार तोड़ने के लिए एमएलएस तोड़ते थे, अब इन्होंने एमएलएस को तोड़ने की जगह वोट की चोरी। हाईकोर्ट कह रहा है कि चुनाव करो, ये नहीं करवा रहे हैं, तो मानता हूँ हाईकोर्ट की भी नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की भी, कोर्ट तो वही कोर्ट है ना। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों एक माँ से भाई है। संसद में अमित शाह जी को बोले अभी राहुल गांधी जी की डिबेट कर लो, डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? रोजगार के लिए आप काम कीजिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप काम कीजिए, आम जनता और गरीब किसान के लिए आप काम कीजिए, वो तो बोलना नहीं उनको। नहीं, ऐसा तो वो उन्हीं के वो बीजेपी वही उन्हीं बड़े बड़े हुए लोग हैं, इनके खरीदे हुए हैं, जो इनको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल बना रखा है। हमारी संतुष्टि के लिए ईएम के साथ साथ में एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव करा के देख लें। एक वोट हम बैलेट पेपर पे देंगे, एक वोट हम मशीन पे देंगे, काउंटिंग करा के देख लीजिए। इनका बोरी बिस्तर बांधने का टाइम आ गया बीजेपी का। नमस्कार, इस समय हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और रामलीला मैदान में पीछे आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का लगातार नारा लग रहा है देश में। और कहा जा रहा है कि देश में जो मोदी सरकार है वो वोट चोरी कर कर गद्दी पर बैठी है, उसके लिए इतना बड़ा रैली किया गया है। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम है सर आपका? बोलो मार साहब, मेरा नाम अल्लाह नूर मेहर है। हाँ। जोधपुर जिले से हूँ। जोधपुर जिले से हैं आप? जोधपुर जिले से। वोट चोरी का कोई मुद्दा है देश का? 100% मुद्दा है, वोट चोरी का है, और भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके ही ये गद्दी पे बैठे हैं। तो इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि चोरी करके गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, और जनता गद्दी छुड़ाना चाहती है। नहीं, बीजेपी पूछ रही है अगर वोट चोरी होता है तो उसका कोई ग्राफ है कि आप केवल वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं देश में, इसका कोई तथ्य है? तथ्य सबूत दिया ना हमारे राहुल गांधी जी ने, बिल्कुल सबूत दिया ना, हर राज्य का सबूत दिया उन्होंने। एक एक गांव में उन्होंने एक एक घर में 150 वोट का चोरी पकड़ के उनको ना बताया ना। प्रधानमंत्री जी के स्वयं के क्षेत्र का एक ऐसा मतदान केंद्र था जिसमें 1425 के कुल मतदाता थे और मतदान हुआ वहाँ का 80%। 80% के हिसाब से वोट पड़े और जब रिजल्ट निकला तो वहाँ पर 1480 वोट मिल गए, 80 वोट निकल गए। तो इलेक्शन कमीशन सवाल पूछेंगे आप? तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों एक माशरे भाई हैं, ये मिले हुए हैं। मोदी जी ने इनको खरीद रखा है। अच्छा। पूर्ण रूप से हिंदुस्तान की जनता कतई मोदी जी की सरकार को पसंद नहीं करती। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस, हमारे नेताजी राहुल गांधी ने एक एक विधानसभा क्षेत्र की बात, जैसे बिहार की बात करी थी, उन्होंने ये बताया। और बनारस जो जहाँ के देखा होगा जब बिहार में वो स्टेज से बुलाकर 2-3 महिलाओं को बात कर रहे थे कि इनका जो वोट अधिकार कटा है, बाद में वही महिलाएं जो है वो जो वीडियो पे मीडिया पे आके कह रही थी कि हमारा कोई वोट ही नहीं कटा है, तो उसका मतलब पोपट बन गए। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, तो इनके बने हुए लोग होते हैं, इनके बने हुए लोग हैं, ये ठगे हुए हैं। ये खरीदे कह रही थी कि हमको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पढ़ाया था, समझाया था कि यही ये बोलना है स्टेज पे जाके। नहीं, ऐसा तो वो उन्हीं के वो बीजेपी वही उन्हीं बड़े हुए लोग हैं, इनके खरीदे हुए हैं, जो इनको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल बना रखा है। अमित शाह जी पूछ रहे हैं अगर वोट चोरी का कोई मुद्दा होता देश में तो तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में कैसे बीजेपी नहीं जीत रही? तड़ी पार नहीं है, तड़ी पार नहीं है। अमित शाह तड़ी पार विश्वास नहीं है, हैं? सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है आपको? अब सुप्रीम कोर्ट करे क्या? सुप्रीम कोर्ट का जजों का ये बात ही नहीं मान रहे हैं। खुले सुप्रीम कोर्ट से तो उनको बरी किया गया है, बाइज्जत बरी किया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है उनको? उनको अमित शाह जी? अमित शाह जी को विश्वास नहीं है, ये इन्होंने सबको अपना कैचअप कर रखा है। क्यों? ये जो अभी बिहार में वोट चोरी हुआ है? पूरा हुआ है। जहाँ 100 वोट है, जहाँ बूथ पे 125 वोट निकल रहा है, इसने इतनी मोटी चोरी कहाँ से हुई? वोट 100 है, रिजल्ट में 125 वोट निकल रहे हैं, कैसे निकले? इनसे मोटा चोर कौन है? दोनों चोर है, कोई पार्टी को पूछता नहीं। अमित शाह और मोदी चोर है, किसी की पार्टी भी रो रही है इसके अंदर, बीजेपी वाले सब रो रहे हैं, अंदर रो रहे हैं। क्या इसने मन मर्जी से कर रहे हैं, जो फैसला कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी को पूछ नहीं रहे, कोई कैबिनेट से पूछ रहे हैं किसी। राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे वोट चोरी का मुद्दा? कोर्ट ये तो चुनाव आयोग से मांग रहे हैं, चुनाव आयोग करेंगे, दोनों एक है, चुनाव आयोग और अमित शाह मोदी एक है। चुनाव आयोग एक है, मोदी जी मतलब बीजेपी से आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक है, बीजेपी हो चाहे चुनाव आयोग हो, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना बीजेपी का है। अब और किसका है?
यही तो इसको बोल दिया, इसको तो करना चाहिए। चुनाव आयोग का सब मिली भगत है। 100 वोट है जिस बूथ पे और 125 वोट कैसे मिल रहे हैं, ये देखो आप। इसमें यार से वही तो छांटे जा रहे हैं वही लोग। कहाँ छाटे जा रहे हैं? ये तो जोर के बढ़ जाते हैं हर बूथ में, तो हर EMI में पहले वोट डाल के भेज देते हैं हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% 30% पैसे डाल देते हैं। जो कांग्रेस का ज़्यादा होता है कांग्रेस की निकलता नहीं है। ये अभी 30% 40% पहले पेटियाँ फिट करके भेज देते हैं वहाँ। ये कोर्ट इसके पास है और चुनाव आयोग के पास है, दूसरे का पत्ता कोई खोल नहीं सकता। मतलब आप वोट डालते हैं, आपका वोट नहीं जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वोट डालते हैं, वोट कांग्रेस में डालते हैं, बीजेपी में पड़ते हैं वोट। अच्छा, जब वोट डालते हैं तो वहाँ EVM में आपको दिखता है कि आपने? दिखता है? दिखता नहीं है, देखने देते, यही तो बात है। ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो पर्ची है यही तो इनकी मांग है हमारी कांग्रेस वालों की। जो मतदाता सूची के समय सूची जब आप वोट डालते हैं तो उसी टाइम क्यों कंप्लीट नहीं करते हैं आप? सुनिए आप, वो पर्ची होता है, पर्ची मेरे वोट का मैं तो देख ही सकता हूँ ना। मेरे को देखने क्यों नहीं दे रहे? वो पर्ची क्यों नहीं देखने दे रहे? ये इसी का नाम तो चोरी है। यही तो सब देखते हैं महाराज। देखने नहीं देते। नीचे जो नहीं, नीचे वाली जो पर्ची निकलती है ना, वो पर्ची किसी भी मतदाता को देखने नहीं दिया जाता है। जबकि ये मांग यही कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कांग्रेस वाले। मेरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर बिहार में वोट चोरी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अभी तो 45 दिन का आपके पास टाइम है, CCTV फुटेज भी है, सब चीज़ है। वोट चोरी का अगर मुद्दा है तो देश में जरूर बिल्कुल उठाया जाएगा। ये अपने नेताओं से की भी बात नहीं मान रहे हैं ना। जैसे राजस्थान में अभी चुनाव हो रहे हैं ना, पंचायती राज है, नगर निगम के, तो हाईकोर्ट कह रहा है कि चुनाव कराओ, ये नहीं करवा रहे हैं। तो मान तो हाईकोर्ट की भी नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं। कोर्ट तो वही कोर्ट है ना जो ये बात ही नहीं मान रहे हैं। इस रैली से कुछ प्रभाव पड़ेगा? जबरदस्त, इनका बोरी बिस्तर बांधने का टाइम आ गया बीजेपी का। बोरी बिस्तर आप बांध रहे हैं, देखिए लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो बिहार जीत गए, राजस्थान जीत गए, हरियाणा जीत गए। आप लोग केवल वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए हैं या वोट भी करते हैं कांग्रेस को? वोट तो करते हैं, 100% बिल्कुल करते हैं। इसीलिए तो हमें दुख है, हम जिसको वोट दे रहे हैं ना भाई, वोट हमारा पड़ता है, हमारी परेशानी होती है, सरकार नहीं बनती है। वोट है ही नहीं और निकलता बीजेपी का है। वोट सब कांग्रेस को करते हैं, वोट बीजेपी का निकलता है। कैसे? ये तो चोर नहीं है तो क्या है? वोट वहाँ जाके देख लो, पता कर लो, वहाँ बूथ पे कोई एक भी वोट बीजेपी का नहीं निकलता, वोट बीजेपी का है। ऐसे सैकड़ों बूथ हैं। कई में सही कह रहे हैं कि वोट डालते हैं कांग्रेस को, निकलता पर्ची बीजेपी का है। ऐसे सैकड़ों गाँव में देखिए, बिहार में 1 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। सीट्स आई 25, ठीक है। 92 लाख लोगों ने JDU को वोट दिया, सीट्स आई 91, 92। 96 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, सीट आई 83। तो ये वोट की चोरी नहीं तो क्या है? इतना बड़ा जन समर्थन, 1 करोड़ 8 लाख वोटों ने उसको वोट दिया, तेजस्वी यादव को, सीट्स आई 25। इससे बड़ी वोट चोरी क्या है? कितना बड़े सबूत देंगे? और दाएश फाइल नाम से राहुल गांधी जी ने जो स्कैम देश के सामने रखा था, ब्राज़ील की एक मॉडल थी, उसका 1 नहीं 2 नहीं 7 नहीं 22 जगह उसके फ़ोटो का इस्तेमाल किया था। और राहुल गांधी जी ने ये भी सबूत सामने रखे थे कि 2 करोड़ मतदाता हरियाणा में और 25 लाख फर्जी वोट वहाँ पर बना लिए गए। और इतनी ज़बरदस्ती से बनाई हुई सरकार भी कांग्रेस से केवल 22,000 वोट ज़्यादा ला सकी थी, वो भी तमाम धांधलियों के बाद। तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? पहले ये MLAs तोड़ते थे, पहले कुमारस्वामी की सरकार तोड़ने के लिए MLAs तोड़ते थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार तोड़ने के लिए MLAs तोड़ते थे। अब इन्होंने MLAs को तोड़ने की जगह वोट की चोरी आपने जिस मॉडल की बात कही है, जिस गाँव की आपने बात करी है, रेवाड़ी शायद, उसी गाँव की अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस गांव में जब उस महिला से बातचीत किया गया, वो कह रहे कि हम ही वोटर हैं और वहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उस महिला ने ये बयान जो दिया, मैं बयान कोट कर रहा हूँ, मैं ऐसा किसी का मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात रखिए। एक छोटी सी एक घर की महिला ने दबाव में जब दबाव में पूरा राष्ट्र की स्वतंत्र एजेंसियों को ले लिया, तो उस बेचारी छोटी सी महिला का क्या कहना होगा? उस महिला को थोड़ा बहुत दबाव डाला होगा उसने। कह रहे कि उस ब्राजील की महिला का 12 बार वोट गया है, उसी विधानसभा 22 बार उसी विधानसभा में गया है, फिर भी कांग्रेस के विधायक जीत गए। मतलब बीजेपी वोट चोरी करने के बावजूद भी कांग्रेस को जिता। यही तो सेटिंग है। सेटिंग का मतलब कि विपक्ष आरोप नहीं लगा सके। तो खुश होना चाहिए फिर तो। नहीं, खुश क्या है? विधायक जीत रहे हैं, वोट चोरी बीजेपी कर रही है और जीत आपकी विधायक। वोट तो हमारे विधायक तो हमारे 100 से ज्यादा जीतना चाहिए थे इस हिसाब से।
वोट चोरी नहीं तो क्या है। और ये अपार जन तो समर्थन, आप खुला सपोर्ट कर रहे हैं वोट चोरी का? वोट चोरी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम आरएसएस और बीजेपी के उस लोकतंत्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध हैं कि जो उन्होंने, अब बीजेपी के क्या है, 75 साल का नियम बनाया, मोदी साहब खुद उस पर कायम है। 75 साल एक आम कार्यकर्ता के लिए है कि आउट कर दो संवैधानिक पद से, मोदी पे क्यों लागू नहीं हुआ है 75 साल का? और ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में परिवारवाद है, सबसे बड़ा व्यक्तिवाद तो भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी से है, इलेक्शन कमीशन से? दिक्कत इन तमाम से। अपना परिचय दीजिए सर। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ लोकसभा का कोरबा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि। बताइए क्या कहना चाहेंगे, रैली में आए हैं वोट? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये केवल लोगों को छल झूठ फ्रेक का काम कर रही है। देश में जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है, जिस तरह लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिस तरह लोगों के साथ भय का माहौल बनाया जा रहा है, इससे देश में की संविधान की रक्षा करना सबसे पहले कांग्रेस की और आम जनता की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अपने देश की रक्षा करें और वोट चोरों को, वोट की जो चोरी हो रही है, जो अन्य 5-5 लाख वोट की जो चोरी है उसको रोका जाए और देश की संविधान की रक्षा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अमित शाह जी यही तो पूछ रहे हैं, वोट चोरी हो कहाँ रहा है? डाटा दीजिए कम से कम। कोई एक कहाँ दिए डाटा दिए हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कम से कम 3-4 बार कर चुके हैं अभी तक का। और डाटा सोशल मीडिया पे डाटा देने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को बताया गया है कि वोट चोरी हो रहा है और किस तरीके से चोरी हुआ है, जनता को समझ में आ रही है और जनता देख चुकी है और वोट चोर मान चुकी है मोदी सरकार को। बिहार में 65, 1 मिनट सर, बिहार में 65,64,000 वोटों का जो आप कह रहे हैं कि अधिकार काटा गया। कितने लोग सड़क पे आए हैं बिहार में? बिहार में सड़क में आए तो हैं, कहाँ है? क्या सड़क में नहीं आए हैं? कहाँ है बताइए? सड़क में आए हैं, कंटिन्यू निरंतर प्रयास चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है देश का। वोट चोरी मुद्दा नहीं है तो इतना संख्या में अगर आम जनता, तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है देश का। मुद्दा है भैया, तभी तो इतने लोग एकत्रित हुए हैं वोट चोरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? डिबेट करवा लीजिए ना अमित शाह को। तभी डिबेट कराने से क्या होगा महाराज? संसद में अमित शाह जी को बोले हैं अभी राहुल गांधी जी की डिबेट कर लो, डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? डिबेट से वोट चोरी बंद करते नहीं है, शांत रहते हैं संसद में, सवाल करने पर शांत रहते हैं अमित शाह जी। मेरा सवाल ये है कि डिबेट करने से क्या वोट चोरी का मुद्दा समाप्त? समझ में आएगा ना, देश देखेगा ना, समझ में आ जाएगा। जनता निर्णय लेगी, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जांच बैठाएगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन पूरा डाटा देगा उनके पास कि वोट चोरी कहाँ हो रहा है, किसने कितना बार वोट किया है, आपको पता चल जाएगा, देश को पता चल जाएगा। प्लीज एक बात, सुप्रीम कोर्ट विश्वास नहीं आप लोगों को? अमित शाह को और प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दिया, पब्लिक प्लेस पर डिबेट करा लीजिए, बता फिर उसके बाद क्या रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी खुला चैलेंज दिया था 2017 में कि आप आइए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, ईवीएम मशीन रखा गया था कि आप आइए खुलकर आप हैक करके दिखाइए ईवीएम। झूठ बोलता है इलेक्शन कमीशन, झूठ बोलता है। किसी तरह का बयान है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो इग्नोर करता है। एक ही व्यक्ति है इस इंडिया में, राष्ट्रपति से भी बड़ा, जिसको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए, उस पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। वो क्यों? राष्ट्रपति से बड़ा है। अच्छा, कौन सी संस्था पर आपको देश से विश्वास है? अब किसी पर विश्वास नहीं है, जनता के सिवा। किसी संस्था पर विश्वास है? किस पे? विदेशी संस्था पे? कौन विदेशी संस्था? कौन सी विदेशी संस्था है? डेमोक्रेसी के प्रोटेक्ट 4 पिलर होते थे, 4 पिलर में से कोई सा पिलर आज के दिन अपनी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा। भैया, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो तो बेचारा बता रहा था, मैं ये कह रहा था। हाँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि 2014 से पहले कितने इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस ने टिकट देकर अपने चुनाव जितवाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी विकसित देश हैं, अगर उसमें 2 वोटर भी ये कह देना कि मुझे इस वोटिंग सिस्टम पर विश्वास नहीं है, अतः उस देश में सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। और लाखों करोड़ों लोग ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है भैया। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। डेमोक्रेसी देश में नहीं है ना, नहीं है। घोषित डेमोक्रेसी इमरजेंसी है, तो आपातकाल आ गया है। आपातकाल ड्रा इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी में लगाया गया था। ना, वो भी ऐसी नहीं थी। उसमें तो पत्रकार अपना अखबार का स्पेस पत्रकार को किस तरीके से जेल में डाला गया था सर, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, झूठ मत बोलिए। ये मर्डर भी तो कराया इन्होंने तो गांधी जी ने नहीं, बीजेपी ने किस पत्रकार का, किस नेता का मर्डर? एक शास्त्री का मर्डर करा। आज तक राम रहीम की रिपोर्टिंग कर रहा था, उसका आज तक जांच हो लिया, आज तक उसका नहीं आया। भैया साहब, जिस दिन आपके लगेगी नहीं, ये तो नंबर सब का आना है। आज मेरा, कल आपका है। उस दिन आपको डेमोक्रेसी नहीं होती तो कितना बड़ा आप रैली यहाँ पे कर पाते? ये
जो डेमोक्रेसी के पैरामीटर उसमें से आप एक आप कहेंगे कि नहीं बीजेपी थोड़ा सा तेल लगा के साफ कर देती है सब चीज़ों को, है ना? देश के 4 चीफ जस्टिसों ने आके ये कहा कि जुडिशरी दबाव में है, तो मैं क्या कहूँ, किन्होंने कहा ये बात? चीफ जस्टिस के 4 जजों ने कहा ना। और आप वही जज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं आप संसद में, ये भी तो आपका डेमोक्रेसी है, नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया था, उपराष्ट्रपति ने क्या हालत हुई उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति ने विश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया था राज्यसभा में, कहाँ है धनखड़ साहब, कहाँ है? अभी जिस जज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है संसद में, क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है देश में? कहाँ लाया जा रहा है? इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने हस्ताक्षर किया उस प्रस्ताव पे। मैंने बता दिया ना, डेमोक्रेसी वाली बात मत करिए, डेमोक्रेसी है देश में। आपकी बात हम मान लेते हैं डेमोक्रेसी वाले। प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं कि हमें किसी भी संस्था में विश्वास नहीं। मैं बताऊं आपको, मैं जयपुर से यहाँ चल के आया हूँ, नानूराम कुमावत मेरा नाम है और मैं जयपुर ग्रामीण ओबीसी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ईएम की शुरुआत अमेरिका जैसे विकसित देश ने की थी और उनको ये लगा कि इसमें घपला हो सकता है या चोरी हो सकती है, तो उन्होंने इसको बंद करके बैलेट पेपर पे चुनाव करवाया। उसने पहले मान लो जापान ने किया होगा, तो डेवलपमेंट और विकसित देश है, जब उनकी जनता को ये लगा कि ऐसा हो सकता है, तो हमारे देश में क्या ऐसा नहीं हो सकता? दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि आप अगर ईएम से जैसे मान लो वोट चोरी करने का काम करते हो, आपके मोबाइल से अगर डाटा चोरी हो सकता है, आपके अकाउंट से अगर पैसे चोरी हो सकते हैं, आपके एटीएम कार्ड से अगर हेराफेरी हो सकती है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका है, चिप सिस्टम चलता है, नेट सिस्टम है, इसमें चोरी नहीं हो सकती। एक चीज यही तो सवाल उठ रहा था पहले भी देश में, तभी तो इलेक्शन कमीशन ने 2017 में कहा कि आइए आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, लेकिन राहुल गांधी अपने घर से नहीं निकले। मेरी बात सुनिए, कहना चुनाव आयोग का और करवाना दो चीजें होती है। अगर ईएम को ये लगता है कि इसको हैंग नहीं कर सकते, तो हमारी संतुष्टि के लिए ईएम के साथ साथ में ईएम के साथ साथ में एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव करा के देख ले। एक वोट हम बैलेट पेपर पे देंगे, एक वोट हम मशीन पे देंगे, काउंटिंग करा के देख लीजिए। खर्चा कितना आएगा देश में? खर्चा क्या पहले चुनाव का नहीं होता था? क्या देश हमारा पहले चुनाव नहीं करवाता था? मतलब देश का जितना बजट है मैं वो बजट पूरा इलेक्शन पे खर्च कर दिया जाए आपके हिसाब से। आप मेरी बात सुनिए, चुनाव तो एक ही हो रहा है। आप मशीन से करा रहे हो तो भी आपको बटन दबाना है, आप कागज से छाप के करा रहे हो तो भी बटन ही दबाना है। कहाँ खर्चा की बात कर रहे हो आप? मैं थोड़े कर रहा हूँ आज मशीन से कराओ और कल आप बैलेट पेपर पे कराओ। अरे अमित शाह जी कह रहे हैं नेतृत्व में कमी है राहुल गांधी के। ये सर उनको तो 2014 से लेके 2025 तक कहते कहते उन्होंने अपने एडी चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन वो कहीं कभी निकाल नहीं पाए। अगर हमारे नेतृत्व में कमी होती तो लाखों की संख्या में जो भीड़ यहाँ उपस्थित हुई है वो आपके सामने उपस्थित। सर वोट क्यों नहीं करती लाखों की भीड़? सर आप ये सोचो कि वोट कर रहे हैं जब भी तो पूरे हिंदुस्तान से चल चल के यहाँ तक आए हैं। सर कहाँ वोट कर रहे हैं? वोट करते तो आज संसद भवन में बैठे होते मेजोरिटी में आप लोग। अब एक चीज़ होता है सर, हम यही तो कह रहे हैं जो तानाशाही सरकार जो है, फिर तानाशाही पे आ गए आप लोग। ये फिर कैसे आए बताइए? तानाशाही सरकार जो है आम जनता। तानाशाही की बात करते तो मुझे इमरजेंसी याद आता है। नहीं सर, हमारे अगर इंदिरा गांधी जी के काल में अगर इमरजेंसी लगी हुई, हाँ इमरजेंसी लगी हुई, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही थी या गलत थी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इनने जो इमरजेंसी लगा कर दीजिए आज की में और इमरजेंसी में। सर मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्तमान स्थिति पे जा रहा हूँ। मैं वर्तमान में जो हो रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि आप नेहरू जी पे, सोनिया गांधी पे, राजीव गांधी पे जितना बोलना, जितने आरोप लगाना है आप संसद में समय तय कीजिए। आप 5 मिनट में, 5 घंटे में जितना बोलना उतना बोलिए, लेकिन उसके आगे आके भी फिर आप काम कीजिए। रोजगार के लिए आप काम कीजिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप काम कीजिए, आम जनता और गरीब किसान के लिए आप काम कीजिए। वो तो बोलना नहीं है उनको। आप कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। तभी तो कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ता हैं तभी तो आप कांग्रेस पार्टी की जो बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितने, यहाँ पे सब कार्यकर्ता मुझे लग रहे हैं दिखने में। तो यहाँ है जो क्या है, आम जनता कहाँ है यहाँ? ये सर आम जनता ये है, जो कार्यकर्ता है जो आम जनता ही है सारे। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं ना सर? वोटर जो होगा वो पार्टी से जुड़ेगा, वोट जो है वही तो देगा पार्टी को, जो जिसकी विचारधारा होगी। आपकी अगर विचारधारा है कैमरा लेके चलने की, ये कह रहे कि मेरे को एंकरिंग करनी है या मान लो कि चैनल चलाना है, तो आपकी विचारधारा बनी तभी तो आप आए हो। तो हमारी विचारधारा कांग्रेस के प्रति बनी तभी तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। क्यों आते हैं? जब 500-500 किलोमीटर से, 1000-1000 किलोमीटर से लोग चल के अपने खर्चे पे आए हैं, तो इसीलिए तो आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।